आज क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के बारे पर चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि अर्नेस्ट मेयर के बारे पर दिया हुआ है। अर्नेस्ट मेयर ये 100 वर्ष तक जीवित रहे, 1904 से 2004 तक। इन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। इन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। एनसीईआरटी पर सजीव या जीव की परिभाषा इस प्रकार से दी हुई है। स्वप्रतिकृति विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है यह, जिसमें बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता होती है। एनसीईआरटी में सजीवों के बारे पर कुछ लक्षण दिए हुए हैं। ये एनसीईआरटी बुक में सजीव के लक्षण 4 लक्षण दिए हुए हैं। वृद्धि अर्थात ग्रोथ, जनन अर्थात रिप्रोडक्शन, उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म, संवेदनशीलता अर्थात सेंसिटिविटी। ये 4 लक्षण एनसीईआरटी पर दिए हुए हैं। इनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। गरम सन, GRM, गरम सन माने सूरज, GRM गरम सन, S, G से ग्रोथ जो कि पहला लक्षण है, R से रिप्रोडक्शन जनन जो कि दूसरा लक्षण है, M से मेटाबॉलिज्म उपापचय यह तीसरा लक्षण है, S से सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता यह चौथा लक्षण है। इसमें एनसीईआरटी पर खास बात दी हुई है कि वृद्धि और जनन ये अपरिभाषित लक्षण होते हैं, मतलब ये पूरी तरीके से सजीवों पर नहीं पाए जाते हैं। और ये उपापचय और संवेदनशीलता मतलब मेटाबॉलिज्म और सेंसिटिविटी ये परिभाषित लक्षण माने जाते हैं, मतलब ये स्पष्ट रूप से सजीवों पर ही पाए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन रख दिया है कि सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण है। अब देखिए, वृद्धि जनन संवेदनशीलता, वृद्धि भी है लक्षण, जनन भी है, लेकिन सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण कौन सा है? तो इसमें सही आंसर इसका संवेदनशीलता है। जीवों के कुछ और लक्षण हैं जो हमने अपने नोटबुक पर लिख रखे हैं। इन 4 लक्षणों के अलावा जिनका कि एनसीईआरटी पर उल्लेख नहीं है, तो ये लक्षण भी हैं। इसको हमने ट्रिक के द्वारा बनाया है। अगर सजीवों के लक्षण पूछेगा तो सबसे पहले सजीव तो दिया ही रहेगा। तो ये लक्षण है सजीव को पो, सा से मतलब संवेदनशीलता, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी हम बाद में लिस्ट दे देंगे। सा का मतलब संवेदनशीलता, इसी सा का मतलब यहाँ पर ये श्वसन किए देते हैं, श्वसन। एक सा का मतलब संवेदनशीलता और इसी सा का मतलब श्वसन हो गया। जा आ रहा है, जा, जा का मतलब जनन, और वा आ रहा है यहाँ पर, तो वा का मतलब वृद्धि। को, कोशिकीय रचना पाई जाती है जीवधारियों पर। ऊ का मतलब उत्सर्जन मिलता है, इसी ऊ का मतलब उपापचय मिलता है। और पो का मतलब पोषण, मतलब सजीवों में ये और ढेर सारे लक्षण भी पाए जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी पर केवल 4 लक्षण दिए हुए हैं जिनको हमने इस ट्रिक से बता दिया है, गरम सन से। इसके बाद इसमें एक हेडिंग और है, जैव विविधता। हमारे चारों ओर विविध प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं, तमाम रंग के हो सकते हैं, तमाम रूप के हो सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम जैव विविधता कहते हैं। एनसीईआरटी पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन जीव जातियों की संख्या हमारे पृथ्वी पर विद्यमान है। इतनी ढेर सारी संख्या है, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। एक टॉपिक इस पर और है, वर्गीकरण। समानता और असमानता के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। समानता और असमानता के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करना ये वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण करने से हमें लाभ मिलता है कि
इसमें अध्ययन में सुविधा होती है देखिए, और जैव विकास का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से ये पहला चैप्टर था सजीवों के बारे पर। जीव जगत चैप्टर का नाम है, और आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये पूरा। इसके अलावा अगर आप शार्ट में लिखना चाहें तो ये नोट्स अवेलेबल है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।